सामंती ताकतों ने उन्हें जेल भेजने का काम किए। संविधान विरोधी ताकतों को मिट्टी में मिलाने के लिए आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी काम कर रहे हैं। लालू जी से उनको डर लग रहा है। आज पुनः उनको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर जिस तरह से गरीबों में खुशी है, दलित भाइयों में खुशी है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को नासमझ बता रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी ये दलित विरोधी लोग हैं। दलित विरोधी लोग केंद्र की सरकार से यदि ये लोग चाहते तो केंद्र की सरकार इनके सामने घुटने टेकती और इस बढ़े हुए जो आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में ये लोग चाहते तो लागू करा देते, लेकिन ये लोग नहीं कराए लागू। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को दलितों से प्रेम नहीं है। ये लोग बाबा साहब के लिखे संविधान, हमारे आरक्षण का ये विरोधी लोग हैं और अपने कुर्सी से सिर्फ मतलब है, दलित से मतलब। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र राम जी हैं। सुरेंद्र राम जी, क्या कहिएगा, आप बैठक में पहुंचे थे, क्या सब हुआ बैठक? देखिए, आज जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने और आज राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस भी है। तो ऐसे में हम लोगों के लिए आज दोहरी खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल संविधान की संरक्षण, दलितों की आरक्षण की संरक्षण और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों का आवाज है, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाली दल है। और आदरणीय तेजस्वी जी नौजवानों के नायक हैं, बेरोजगारों के हमदर्द और दलितों के मसीहा हैं और दलितों के लिए और संविधान के संरक्षण के लिए काम करते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि हमारे लिए आज जो राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थापना दिवस है और राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को बनाया गया है, इसके लिए हम उनको अपने दिल से, दलित समुदाय वर्ग के तरफ से उनको दिल से मैं बधाई देता हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या पार्टी में और कोई लोग नहीं है, दूसरे को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, ये तो बड़े ही खुशी के बात है। जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे महिला माताओं बहनों के लिए आदरणीय लालू जी काम कर रहे हैं। दलितों के लिए, अधिकार के लिए काम करते करते सामंती ताकतों ने उन्हें जेल भेजने का काम किए। उसके बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं और संविधान को पूरे मजबूती से संरक्षण दे रहे हैं और संविधान विरोधी ताकतों को मिट्टी में मिलाने के लिए आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी काम कर रहे हैं और आदरणीय तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो गरीबों के खून चूसने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए लालू जी से उनको डर लग रहा है और डरे हुए लोग हैं, क्योंकि आज पुनः उनको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर जिस तरह से गरीबों में खुशी है, दलित भाइयों में खुशी है, हमारी माताएं बहनों में खुशी है, किसानों में खुशी है, इस खुशी को वो विरोधी दल वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। चुनावी साल है, दलितों के नेता बनने में कई लोग लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जंग छिड़ी हुई है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को नासमझ बता रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी ये दलित विरोधी लोग हैं। क्योंकि आप जान रहे होंगे, जब हमारी 17 महीना की सरकार थी और आदरणीय नौजवानों के नायक, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी जी जब हमारी आरक्षण को बढ़ाएं, हमारी आरक्षण को 16 से बढ़ा करके 20% करने का काम किए और जो कुल आरक्षण 65 और 75% को लागू करने का काम किए बिहार में, तो यही लोग, ये दलित विरोधी लोग केंद्र की सरकार से यदि ये लोग चाहते तो केंद्र की सरकार इनके सामने घुटने टेकती और इस बढ़े हुए जो आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में ये लोग चाहते तो लागू करा देते,
लेकिन ये लोग नहीं कराए लागू। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को दलितों से प्रेम नहीं है, दलितों की अधिकार के लिए लड़ते नहीं है, सिर्फ सिर्फ अपने अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं और कुर्सी पर काबिज किसी तरह से होना चाहते हैं। ये बाबा साहब का, ये लोग बाबा साहब के लिखे संविधान, हमारे आरक्षण का ये विरोधी लोग हैं और अपने कुर्सी से सिर्फ मतलब है, दलित से मतलब नहीं। आगे सवाल लगा, आज रामविलास पासवान जी का भी जयंती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय रामविलास पासवान जी दलितों का नेता है और आदरणीय लालू जी और आदरणीय रामविलास पासवान जी सब लोग मिल करके हमारे दलित भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए ये लोग लड़ाई लड़े हैं और दिवंगत हो गए हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे दलितों का नेता है, लेकिन उनके रास्ते पर चिराग पासवान जी नहीं चल रहे हैं। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए रामविलास पासवान जो है वो गरीबों की बात करते थे, लेकिन चिराग पासवान जो है उसके पद चिन्ह पर नहीं चलते हैं। कि आज बैठक में पहुंचे थे और बैठक में लालू प्रसाद यादव ने सभी को संबोधित किया और देखिए उन्होंने चुनावी मंत्र भी दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान फिर से संभाले हैं। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने हैं और इसको लेकर के हमने सुंदर राम से खास बातचीत की। क्या कुछ करते तो आंसर जा देते हैं, आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कौन दिखा दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।